बांग्लादेश उन देशों में से है जहां लगातार बाढ़ का खतरा बना रहता है। पिछली एक सदी में कम से कम 50,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खेती के लिए हर साल मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में कद्दू की खेती से किसानों को काफी राहत मिल रही है। उत्तरी बांग्लादेश का गाई बांधा गांव। कभी यहाँ खेत थे, लेकिन ब्रह्मपुत्र की बाढ़ ने सब रेत से ढक दिया। शुरुआत में किसान बहुत परेशान हुए, लेकिन जल्द ही एक बढ़िया हल मिल गया। अब लोग यहाँ आसानी से उगने वाले कद्दू की खेती कर रहे हैं। सहायता संगठन प्रैक्टिकल एक्शन के कृषि वैज्ञानिकों की मदद से खेती शुरू की गई। नतीजे हैरान करने वाले हैं। हमने कद्दू को इसलिए चुना क्योंकि इसे उगाना आसान है और किसानों को इसकी तकनीक भी मालूम है। एक बात और है कि कद्दू को दूसरी सब्जियों के मुकाबले ज्यादा दिनों तक बिना कोल्ड स्टोरेज के सुरक्षित रखा जा सकता है। किसान इसे कई महीनों तक घर पर रख सकते हैं, कई बार तो साल भर भी। 70 साल के खोका मियां ने कई बार बाढ़ देखी। कभी धान और दूसरी फसलों से वह संपन्न किसान थे, लेकिन बीती बाढ़ ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। एक वक्त तो ऐसा आया कि 6 बच्चों और कई पोते पोतियों वाले खोका मियां के लिए परिवार पालना मुश्किल हो गया। लेकिन तभी कद्दू ने उनकी मदद की। पिछले साल उन्होंने 1000 कद्दू उगाए। एक कद्दू 15 रुपए में बेचा। कद्दुओं को संभालने का उन्होंने आसान तरीका भी खोज निकाला। मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मेरा और मेरे परिवार का जीवन कितना अच्छा हो गया है। पिछली बार मैंने कद्दू की पूरी फसल बेच दी और इस पैसे से मैंने और जमीन किराए पर ले ली है। इससे अब मुझे ज्यादा भी आमदनी हो रही है। अभी तक मैं गाय नहीं खरीद पाया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब की बार जब फसल होगी तो मैं जरूर खरीद लूंगा। मुझे 1-2 गायों की उम्मीद है। फिर मैं अपने घर की मरम्मत करूंगा, उसे बेहतर बनाऊंगा। उसके बाद फिर मैं और ज्यादा जमीन लीज पर ले सकता हूं। बीते 1 दशक में आसान रिसोर्स मैनेजमेंट से बांग्लादेश में कई लोगों का जीवन सुधरा है। बाढ़ के बाद मोहिसुर रहमान की जिंदगी भी कद्दू के सहारे फल गई। फसल बेचकर उन्होंने बकरी खरीदी। अब वह बकरियों का कारोबार करना चाहते हैं। वह अपनी बकरी का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द इसे बेचकर 2 नई बकरियां खरीद सकेंगे और धीरे धीरे धंधा फैलाएंगे। प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में इन गांवों का कोई जवाब नहीं। नदियां जीवनदायिनी हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन सब कुछ बिगाड़ रहा है। भविष्य अनिश्चित लगता है। मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन यहाँ एक बड़ी मुश्किल होगी। तट हर साल टूट रहे हैं और बाढ़ बढ़ रही है। अगर हम इन रेतीले मैदानों का इस्तेमाल कर सकें, इनमें अलग अलग सब्जियां उपजा सकें, तभी हम इसे सह सकते हैं। मानसून की दस्तक के साथ बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। लोग सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि नदी उनकी चौखट तक न पहुंचे। समुद्र से घिरे और बड़ी नदियों से भरे बांग्लादेश के लिए जलवायु परिवर्तन अस्तित्व की लड़ाई है। वह धीरे धीरे डूब रहा है।